एक घने जंगल में राजा शेर रहता था। वह शेर जंगल का राजा था। वह बहुत लालची और आलसी था। एक दिन उसे भूख लगी और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बकरी मिलती है जिसे वह खा लेता है। मगर उसकी भूख शांत नहीं होती है। वह फिर आगे चलता है। उसे आगे एक जेब्रा मिलता है। वह उसे भी खा लेता है। मगर वह फिर भी भूखा ही था। वह खुद ही कहता है, मैं अभी भी भूखा हूँ, ऐसे में भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ और बड़ा शिकार ही ढूंढना होगा जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। वह वहां से फिर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे टुनी चिड़िया मिलती है। वह जंगल के राजा को देखकर कहती है कि राजा जी, आप कहाँ पर जा रहे हो? शेर टुनी चिड़िया से कहता है, मैं आज बहुत भूखा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। और भूरी बिल्ली और हरियल तोते के पास आ जाती है और उनसे कहती है, बिल्ली मौसी और हरियल तोते, तुम्हें पता है जंगल का राजा शेर को हड़क उखड़ गई है। उसे बहुत भूख लग रही है और उसके सामने जो भी आता है उसे मार कर खा रहा है। ये सब सुनकर बिल्ली मौसी चौंकते हुए बोली, मगर टुनी चिड़िया, तुम ये सब कैसे कह रही हो? क्या जंगल के राजा शेर ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? हाँ बिल्ली मौसी, राजा शेर मुझसे मिले थे और वो बहुत गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा लूंगा। ये सुनकर हरियल तोता कहता है, क्या अब राजा शेर हम जैसे छोटे पक्षियों को भी खाएगा? हमें इसका कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन हरियल, हम उसका क्या करेंगे? वो तो जंगल का राजा है, हम उसका क्या करेंगे? उधर राजा शेर भी भूख से बहुत परेशान हो रहा था। वो अपने पास सभी पशु और पक्षियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि जो भी मेरी भूख शांत करेगा मैं उसको अपना मंत्री बना लूंगा। ये सब सुनकर सभी पशु पक्षी वहां से आ जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि कैसे राजा की भूख शांत की जाए। कालू कौवा राजा शेर के पास जाता। राजा शेर उसे देखकर कहता है, कालू कौवे, क्या तुम मेरे लिए भूख शांत करने का कोई तरीका लाए? कालू कौवा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, महाराज, तुम मुझे खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। ये सुनकर राजा शेर गुस्से में बोला, तुम यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करने आए हो क्या? भला तुम्हें खाकर मेरा कुछ नहीं होगा, तीन यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं तुम्हारे पंख फाड़ दूंगा। कालू कौवा राजा शेर को गुस्से में देखकर वहां से चला जाता है। टुनी चिड़िया हरियल तोते और बिल्ली मौसी से बात करती। बिल्ली मौसी, अब क्या करे, कैसे राजा शेर की भूख को शांत की जाए? टुनी, करना क्या है? अब हमें मिलकर कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो राजा शेर हमें ही निपटाएगा। वो तीनों मिलकर वहां से चल देते हैं। कालू कौवा भी सोचता है कि मैं अब कैसे राजा के सामने कैसे जाऊंगा? वो टुनी, हरियल और बिल्ली मौसी कुछ न कुछ तो कर रही होगी, मुझे उनके ही बारे में जानकारी रखनी होगी। वो भी वहां से चल देता है। ऐसे ही उन्हें 2 दिन हो जाते हैं। टुनी चिड़िया हरियल तोते और बिल्ली मौसी से कहती है कि हमें 2 दिन हो गए, ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें अब अलग अलग दिशा में चलकर कुछ ढूंढना होगा। वो तीनों अलग अलग दिशा में चल देते हैं। जंगल में एक राक्षस एक चुड़ैल चिड़िया के साथ बहस कर रहा था। वह राक्षस चुड़ैल चिड़िया से कह रहा था, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुड़ैल चिड़िया उससे कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं मर जाऊंगी मगर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उस राक्षस पक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह उस चुड़ैल चिड़िया की पिटाई करता है। तभी वहां पर टुनी चिड़िया आ जाती है और वह उनसे पूछते हैं, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो और तुम दोनों देखने में कितने अजीब हो? टुनी चिड़िया को देखकर वह राक्षस डर सा जाता है और वहां से भाग जाता है। टुनी चिड़िया उस चुड़ैल चिड़िया से पूछती है,
ये कौन था और ये तुम्हारी पिटाई क्यों कर रहा था? ये मेरे जंगल का ही राक्षस था। ये मुझे इसलिए मार रहा था क्योंकि ये मेरे फलों के बाग पर कब्जा करना चाहता है और मैं इसको मना कर रही हूँ, मगर ये जबरदस्ती मुझसे वह बाग छीनना चाहता है। मगर ये तुमसे वो बाग क्यों छीनना चाहता है? ऐसा क्या है तुम्हारे उस बाग में जो ये राक्षस तुमसे छीनना चाहता है? वह बाग जादुई फलों का बाग है। उस बाग में जादुई फल लगते हैं जिस कारण वह राक्षस उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। और तुम कितनी अजीब सी हो। मैंने आज तक ऐसी चिड़िया नहीं देखी। तुम हो तो हमारी ही तरह, मगर तुम्हारा मुंह किसी डरावनी चुड़ैल की तरह ही है। ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है जिस कारण मैं ऐसी हो गई हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तुम क्या करने के लिए आई हो? यहाँ कोई राक्षस तुम्हारा खून पी जाएगा। चुड़ैल चिड़िया की बात सुनकर टुनी चिड़िया बोली, हमारे जंगल के राजा शेर को भूख उखड़ गई है जिस कारण वो बहुत परेशान है। मैं कुछ ऐसा ढूंढने के लिए निकली हूँ जिससे उनकी भूख शांत हो जाए। बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुमको ऐसी चीज दूंगी जिसे खाकर तुम्हारे राजा की भूख शांत हो जाएगी। वह चुड़ैल चिड़िया टुनी चिड़िया को लेकर एक फलों के बाग में आ जाती है। टुनी चिड़िया फलों के बाग में आकर कहती है, ये फलों का बाग तो बहुत सुंदर है। तुम इनमें से एक फल ले जाओ और अपने राजा को दे देना। इसे खाकर उनकी सारी भूख खत्म हो जाएगी। टुनी चिड़िया चुड़ैल चिड़िया की बात सुनकर थोड़ा चौंकते हुए बोली, लेकिन राजा शेर फल कैसे खाएंगे? वो तो तुम सोचो, मैं तो तुम्हें ये फल दे सकता हूँ। क्या इस फल को खाकर राजा शेर की भूख शांत हो जाएगी? हाँ, जरूर भूख शांत होगी। टुनी चिड़िया वहाँ से एक फल लेकर चल देती है। रास्ते में ही उसको बिल्ली मौसी और हरियल तोता मिल जाते हैं। बिल्ली मौसी टुनी को देखकर बोली, टुनी, तुम्हें कुछ उपाय मिला है या नहीं राजा की भूख शांत करने का? हाँ मौसी जी, मुझे ये फल मिला है जिसे खाकर राजा शेर की भूख शांत हो जाएगी। उनकी बातें कालू कौवा सुन लेता है और वह उनका वह फल चुराकर भाग जाता है। टुनी चिड़िया हरियल तोते और बिल्ली मौसी को कहती है, वह कालू कौवा हमारा फल चुरा कर ले गया है, तुम जाओ और उसको पकड़ो। हरियल तोता और बिल्ली मौसी उसके पीछे भाग पड़ती है। टुनी चिड़िया चुड़ैल चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, वो कालू कौवा मुझसे वो फल चुरा कर ले गया। तुम कुछ करो, नहीं तो वो फल मुझसे पहले ले जाकर राजा को दे देगा और इनाम पालेगा। चुड़ैल चिड़िया उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो फल खाकर राजा शेर की भूख शांत नहीं बल्कि और बढ़ेगी। तुम दूसरा फल ले जा। वह कालू कौवा राजा शेर के पास वह फल लेकर चला जाता है और राजा शेर से कहता है, राजा जी, तुम ये फल खा लो, इसे खाकर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। क्या अब मैं फल खाकर अपनी भूख शांत करूंगा? इस फल से मेरा कुछ नहीं होने वाला। राजा जी, तुम एक बार ये फल खाकर तो देखो। राजा शेर वह फल खा लेता है। उस फल को खाते ही राजा को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह उस कालू कौवे को ही खा लेता है। टुनी चिड़िया दूसरा फल लेकर राजा शेर के पास आ जाती है। राजा जी, तुम ये फल खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो मुझे कालू कौवे ने ऐसा फल दिया था जिसे खाकर मुझे और भूख लगी और मैंने उस कालू कौवे को ही खत्म कर दिया। अब मैं तुमको भी ऐसे खा लूंगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इसको खाओ। राजा शेर वह फल खाता है और उसकी भूख शांत हो जाती है। फिर वह टुनी चिड़िया को अपनी मंत्री बना लेता है।